हेलो प्यारे दोस्तों, मैं नईज़ आपका सिंगम क्लासेस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम एसएससी जीडी के लिए संविधान के चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे, जिसमें हम संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देर नहीं करते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो ये की गई प्रस्तावना, किसको प्रस्तावना? अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो ये दिया था प्रस्तावना पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनप्रिय समझौता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से, हम भारत के लोग हैं। किन शब्दों से? हम भारत के लोग हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, इसलिए भारत को गणतंत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। कैसा राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र होता है तो राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? गणतंत्र कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो ये है समाजवाद और निरपेक्ष का समाजवाद और निरपेक्ष। ठीक है, ये बे ये वे दो शब्द हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो ये किया गया है एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। क्या? वंशानुगत शासन नहीं है। वंशानुगत का मतलब होता है लगातार शासन नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो जी नहीं है लोक कल्याण में। किसमें? लोक कल्याण में। अगला क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है तो कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। क्या? कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। क्या? कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। ठीक है, जी कहलाता है का कल्याणकारी राज्य। अगला क्वेश्चन है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। किसका होता है? राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में किनमें कौन वह इसमें कौन क्रम सही है? तो ये सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न और समाजवादी, धर्म निरपेक्ष और जनवादी गणतंत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेलुलर का अर्थ है। तो सेलुलर का अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है। कैसे? सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग हैं से क्या अर्थ निकलता है? तो जी निकलता है संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा होगा है। क्या? संविधान का निर्माण भारतीय जनता द्वारा होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। समाजवाद का अर्थ क्या है? सामाजिक न्याय। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो जी ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। किससे ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो जी कहा जाता है प्रस्तावना को। किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है तो हम भारत के लोग हैं का हम भारत के लोग हैं शब्दों से। ठीक है, इसलिए ना भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं
झलकता है? तो जी नहीं झलकता है। चीन की क्रांति 1912 में हुई थी, उसका प्रभाव इस पर नहीं झलकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक डॉट डॉट है तो प्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो जी देख सकते हैं प्रस्तावना में। कहाँ पर देख सकते हैं? प्रस्तावना में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? तो जी नहीं जोड़ा गया गुटनिरपेक्ष को। किसको? गुटनिरपेक्ष को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो जी ने अपनाया लोकतांत्रिक गणराज्य। किसको अपनाया? लोकतांत्रिक गणराज्य को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो जी है जनता में। किसमें निहित है? जनता में निहित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता, क्या भारत की संप्रभुता एकता अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है प्रस्तावना में? किसमें किया गया है? प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। क्या उनकी आगे व्याख्या की गई है? मूल अधिकार कुमार राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान की किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? ये किया गया है प्रस्तावना में। किसमें किया गया है? प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संविधान को लागू करने की तिथि स्पष्ट नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, किस उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता? तो जी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति को उद्देशित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो जी है भारत और इंडिया। कौन कौन से नाम है? भारत और इंडिया नाम प्रस्तावना में उल्लेखित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो भारतीय संविधान जनता द्वारा स्वीकृत है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो ये है भारत की जनता में। किसमें निहित है संप्रभुता? तो भारत की जनता में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया है। तो ये कब अंगीकृत किया गया है? ये किया गया है 26 नवंबर 1949 को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, यह कई एग्जामों में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ है कब हो गया था अपना संविधान? तो ये हो गया था 26 नवंबर 1949 को। कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 26 नवंबर 1949 को। किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। अगला, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो जी बना 1950 में। कब बना? 1950 में। अगला क्वेश्चन है, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो जी किया जा चुका है एक बार। कितनी बार? एक बार। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो जी किया गया 1976 में। प्रथम संशोधन कब भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो जी किया गया 1976 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो जी किए गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के अधिनियम में। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है? तो मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है प्रजातंत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष
जोड़े गए हैं, तो ये जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन में। किसमें जोड़े गए हैं? 42वें संविधान संशोधन में। ठीक है। 46 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लागू हुआ था, जो हमारा भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो ये की गई है संविधान की प्रस्तावना में। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया? तो संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है सर्व सत्ताधारी। ठीक है जी, भारत को कहा गया है इसमें संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, तो ये 5 नाम भारत की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट में ज़रूर लिख कर बताना कि आज की क्लास कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।